हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं और इस बार के होने वाले सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन को देने वाले हैं, वो जो होगा संस्कृत का, वो होगा 27 नवंबर को आपको, जिसका विषय कोड हो जाएगा 105। और इसको देने के लिए आप सबको जो टाइम दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसका पूर्णांक 50 होगा। हम आप सबके लिए लेकर आ गए हैं वायरल प्रश्न पत्र, जो कि आप सबको सीधे 9वीं क्लास के जो सेकंड टर्मिनल एग्जाम होगा उससे मैच करेगा। चलिए हम अपने पहले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? नीति पढ़ने किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये किस ग्रंथ से लिया गया है? नीति शतक। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जो 2 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि सदाचार की शिक्षा मनुष्य को क्या करती है? सदाचार की शिक्षा मनुष्य को क्या करती है? तो क्या करती है? उन्नत करती है, मतलब उन्नत में प्राप्त करती है, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 3 नंबर प्रश्न है, जो कि कह रहा है सत्संगति का क्या करती है? सत्संगति क्या करती है? तो क्या करती है? अज्ञानता को दूर करती है, यानी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि न्याय के पथ से कौन लोग विचलित नहीं होते हैं? तो कौन लोग विचलित नहीं होते हैं? तो धीरा लोग विचलित नहीं होते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 5वां नंबर जो कि प्रश्न है वो कह रहा है आरंभ में किसकी मित्रता बड़ी होती है? आरंभ में किसकी मित्रता बड़ी होती है? तो दुष्ट की मित्रता बड़ी होती है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? विपत्ति में धैर्य धरना किसका लक्षण है? तो किसका लक्षण है? यानी महात्मा का लक्षण है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? विद्धन के डर से कौन लोग काम प्रारंभ नहीं करते हैं? इसका आंसर आप लोग बच्चों कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? निंदंतु किस प्रकार में आता है? निंदंतु किस प्रकार में आता है? तो किस प्रकार के में आता है? लोट में आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? कहता है कि किस देश में अनेक धर्म है? किस देश में अनेक धर्म है? तो किस देश में है? भारत में जो अनेक धर्म है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व कौन है? मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व कौन है? तो कौन हो जाएगा? हमारा ईद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? जो कि 11 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है? ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा सेवई, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है कि मन वचन और कर्म से यही पर्व किस शास्त्र की दृष्टि से प्रसिद्ध है? तो किससे है? तो ये हो जाएगा हमारा समाज शास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा जो 13 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि जकात किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हमारा वो हो जाएगा दान को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा 14 नंबर कह रहा है, जो कि कह रहा है बिलोक्य में कौन सा प्रत्यय है? बिलोक्य में कौन सा प्रत्यय है? तो हमारा कत्वा जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 15 नंबर जो कि कह रहा है खदंते शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है खाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 16 नंबर प्रश्न जो कहता है मुख्योत्वा का संधि विच्छेद क्या होता है? मुख्योत्वा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो मुख्य से जोड़ उत्वा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? गमनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अननियर, यानी अननियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? श्रोत्रम में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? त्वयता, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है कि राजानान का प्रतिपादक क्या है? राजानान का प्रतिपादक क्या है? तो क्या हो जाएगा? राजनान, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? राग्याम किस विभक्ति में है? राग्याम किस विभक्ति में है? तो किस विभक्ति में है? षष्ठी विभक्ति में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? भाप्ता के वचन एवं विभक्ति है। भाप्ता के वचन एवं विभक्ति है, तो क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि तृतीय एक वचन होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है कि भवंता का प्रतिपादक क्या होगा? भवंता का प्रतिपादक क्या होगा? तो भवंता का प्रतिपादक हो जाएगा भाप्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा 23 नंबर प्रश्न है, जो कि कह रहा है भवंता का अर्थ क्या होगा? भवंता का अर्थ
क्या होगा, भवंता का अर्थ क्या हो जाएगा, तो भवंता का अर्थ हो जाएगा आप लोग, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है कि आत्मना आत्मन किस वचन में है, तो किस वचन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी, यानी एक वचन में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है सेवंते किस लकार में है, तो किस लकार में है, तो किस लकार में हो जाएगा, लट में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 26 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है अनुग्रह में कौन सा समास है, अनुग्रह में कौन सा समास है, तो हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि राग्यक सेवक का समास पद क्या होगा, तो क्या होगा हमारा राज सेवक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि माया साहचल में कारक का कौन सा सूत्र का प्रयोग हुआ, तो कौन सा हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा सहार्थ तृतीय, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि पुस्तक सा छात्र ज्ञाते में कारक का सूत्र कौन सा सूत्र है, तो उसका 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यथातुल्य लक्षण, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा जो कि 30 नंबर का रहा, कह रहा है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या हो गया, उत जोड़ ज्वल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसे ही आप सबको लिए वायरल प्रश्न पत्र लेकर आएंगे। धन्यवाद।